श्री शिवाय नमस्ते भैम। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में 5 बहनें और एक भाई की बहुत ही सुंदर अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही निर्धन मजदूर रहता था। उसके 5 बेटियां और इकलौता एक पुत्र था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए खेत में काम करने के लिए जैसे ही गए, बिजली कड़क जोर से हुई और बिजली उन पे गिर गई। बेचारे दोनों वहीं गिर गए और उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब बच्चे अचानक जानकारी मिली तो बच्चे बहुत विलाप करने लगे और रोने चीखने लगे कि अब हम लोग को भोजन कौन देगा, कौन मुझे कपड़ा खरीदेगा। बेचारे बच्चे असहाय हो गए और उसी तरह से दिन काटने लगे। बेचारी 5 बहनें ने गांव के ही कुछ दूर एक जमींदार का घर था। 5 बहनों ने बहुत गिड़गिड़ाया, तब जमींदार ने 5 बहनों को काम पर रख लिया। सभी बहनें बहुत मेहनत करती, लेकिन भैया जब समय खराब होता है तब मजदूरी करने पर भी पूरा काम का पैसा नहीं मिलता। जमींदार मजबूरी का फायदा उठाकर बच्चों को पूरा मजदूरी नहीं देता। 5 बहनों को बहुत कम मजदूरी देता। इतना काम देता था कि उन बच्चों का घर भी नहीं चलता, मुश्किल था। लेकिन बेचारी बहनें क्या करती। एक दिन की बात है कि घर में खाने के लिए मात्र 5 रोटियां बची। तब बड़ी बहन बहुत समझदार और सुशील थी, शंकर भगवान के परम भक्त थी। वह बेचारी बच्ची सभी बहनों को रोटियां दे दी और बोली कि बहनें, भोलेनाथ का नाम लेकर ये रोटियां खाओ। और अपना रोटी जो था वह अपने छोटे भाई को दे दी। लेकिन सभी बहनें यह सब देख रही थी और मन ही मन रो रही थी। चारों बहनों ने विचार किया और रोटी के आधे आधे टुकड़े सब भाई बहन के थाली में रख दिया और सभी ने मिलकर बोली, दीदी हम लोग सब बांट कर खाएंगे। सभी ने रोटियां बांट कर खाई। एक दिन उसी तरह बीत रही थी। सभी बहनें विचार की और जमींदार के पास गई और बोलने लगी, हे जमींदार चाचा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारा कोई अपना नहीं है चाचा, सिर्फ आपके सिवाय। और जमींदार के पैर पर 5 बहनों गिर गई, जिससे जमींदार को बहुत दया आई और उन्होंने मजदूरी बढ़ा दिया। जिससे सभी बहनें ने विचार किया और एकलौता भाई को बहुत दुलार करती थी। उन्होंने विचार किया और उसे बड़ा स्कूल में पढ़ाने का सोचने लगी और उन्होंने अच्छे शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और यह सोचकर बहनों ने भाई की दाखिला एक बहुत बड़े शहर में करवाया। भाई ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बना। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में वह बहुत बड़ा एक आलीशान बंगला खरीदा। एक
और एक बहुत ही बड़े घर में बिना बहनों से पूछा हुआ अपनी मर्जी से शादी कर ली। भाभी बहुत कुटिल विचार की थी। दिन बीतता गया और एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आया। बहनों ने हर साल भाई की बहुत प्यार से राखी बांधा करती थी, लेकिन इस वर्ष भाई ने बहनों को बताया भी नहीं, अपनी शादी कर ली और रक्षाबंधन के त्यौहार आ गया, लेकिन भाई ने बहनों को आज तक नहीं किया और दौलत के मगन में वह अपनी 5 बहनों को भूल गया। लेकिन बहनें ने अपने भाई को नहीं भूला। उन लोगों ने अपने भाई को बहुत प्यार दुलार करती थी। सभी बहनों ने विचार बनाया और खोजते खोजते उस शहर में पहुंची जहां उनको भाई उन्हीं बहनों के बदौलत पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। अचानक रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें भाई के पास पहुंची और बोली, बाबू तुम रक्षाबंधन में गांव आया तो हम लोग नहीं आया तो हम लोग सभी बहनों ने तुम्हारे पास राखी बांधने के लिए आई। भाभी सभी बहनों को देखकर झल्लाई और ये लोग भिखारी कहाँ से आई है यह बात बोली। पति बोला, हम नहीं जानते हैं प्रिय, ये लोग कौन हैं? बहनों ने बोली, बाबू भूल गया तुम्हें हम लोगों ने कितने लाड प्यार से पाला और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तब तुम एक IAS अफसर बना। तब भाई ने बोला, जल्दी राखी बांधो, मुझे तुम लोग भिखारिन के लिए टाइम नहीं है, मुझे पत्नी के साथ ससुराल जाना है। रक्षाबंधन का बहुत बड़ा पार्टी है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, मेरा समय खराब मत करो। भाई ने पत्नी को बोल इन लोगों की फटी पुरानी अपना कपड़ा दे देने के लिए अपनी पत्नी से बोला। पत्नी ने 5 बहनों को कपड़ा देने लगी। उन्होंने नहीं लिया और उन लोग चुपचाप अपने गांव लौट आए। जैसे ही गांव में लौटे तो जमींदार के पास फोन आया कि आपकी भाभी बहुत रो रही है, जरूर कुछ हुआ है। तब बहनों ने भाभी से बात की तो भाभी बताई कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसे खून की ज़रूरत है, खून नहीं मिल रहा है, अगर खून सही समय से नहीं मिला तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बहनों ने जैसे ही सुना तो उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपने माता पिता की याद आने लगी। सभी बहनों ने तुरंत विचार किया और झटपट अस्पताल पहुंची। सभी बहनों ने अपना अपना खून दिया, भाई बच गया और भाभी ने माफ़ी मांगी। भाई बोला, दीदी हम आप लोग को बहुत दुख दिया है, माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। तब बहन बोली, बाबू कोई बात नहीं है भाई, हम